तो जय हिंद दोस्तों, आइए जुड़ जाते हैं हमारे इस तिरंगा सीरीज से। आप सभी का अपना चैनल नरेश जीएस रिसर्च हब। आज करेंगे दोस्तों अपना लोग 4th क्लास का ईवीएस जो मैं चला रहा हूं दोस्तों आप लोग के बीच। इससे पहले दोस्तों मैंने 16वें अध्याय तक 16वां अध्याय जो था चू करती आई चिड़िया, बहुत ही ज्यादा कंटेंट उसमें ही बनी थी। सबसे ज्यादा कंटेंट उसी में बनते हैं और प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं उसे। आज अपना लोग क्या करेंगे, आज करेंगे पाठ 17। क्या करेंगे? पाठ 17, जिसका शीर्षक है, पाठ का नाम है नंदिता मुंबई में। नंदिता मुंबई में। क्या नाम है? नंदिता मुंबई में। देखिए दोस्तों, इसमें जो है ज्यादा कंटेंट नहीं बनेंगे। क्या ज्यादा कि इसमें एक भी कंटेंट नहीं बनेंगे हमारे हिसाब से। एक कहानी के टाइप से है, जो नंदिता मुंबई घूमने गई और उसे अच्छा लगा मुंबई घूम करके, और वो जा रही है कहाँ पे? अपने नानी के घर जा रही है। ये कह सकते हैं कहानी के तौर पे, इस पे कोई कंटेंट नहीं दोस्तों। कंटेंट है दोस्तों, कंटेंट है 18वें अध्याय में दोस्तों। 17वें अध्याय आप लोग पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और एक किस्से कहानी के रूप में है। कंटेंट नहीं बनेगा, कंटेंट इसमें कंटेंट नहीं बने। तो इसको क्या करते हैं हम लोग? इसको मिटा देते हैं। अब करेंगे हम लोग, टोटल 27 चैप्टर है दोस्तों, 27 चैप्टर है और बहुत जल्द खत्म होने के लिए जा रही है आप लोग का ईवीएस 4 क्लास का बुक। अब अपना लोग क्या करेंगे? अब करेंगे पाठ 18। क्या करेंगे? पाठ 18, जिसका शीर्षक है दोस्तों पानी कहीं ज्यादा कहीं कम। पानी कहीं ज्यादा और कहीं कम। पानी कहीं ज्यादा और कहीं कम। देखिए दोस्तों, कहावत भी है दोस्तों, जल ही जीवन है। क्या है? जल ही जीवन है। इसलिए दोस्तों जल का यानी पानी का, वाटर का सही रूप से यूज करना चाहिए। अब ऐसा नहीं जो कहीं पे अधिक पानी है तो अधिक यूज कर लिया, अब स्नान करने ही गए तो 25 बाल्टी से कर लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखते होंगे दोस्तों आप लोग भी, मुंबई जाइए, दिल्ली जाइए, बड़े बड़े शहर जाइए दोस्तों, पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। क्या है? बहुत बड़ी। पानी के कारण तो वहाँ स्नान भी नहीं करते टाइम से आदमी। अगर टाइम पे अगर दिल्ली में आप नहीं जगे, दिल्ली में अगर पानी के टाइम से अगर नहीं जगे, अगर मॉर्निंग 2 टाइम आती है पानी, 2 टाइम आती है, यानी कि जिसको बोरिंग नहीं रहता है दोस्तों, जिसके घर में 2 बार पानी आती है, और अगर टाइम पे आप नहीं जगे तो आप बिना स्नान किए ही आपको सारा दिन गुजारना पड़ेगा। शाम में फिर इवनिंग में पानी आएगी, फिर आपको स्नान करना होगा। तो पानी का दोस्तों यानी कि सही यूज करना चाहिए। पानी अब ज्यादा है कहीं तो ज्यादा बहाव नहीं करना चाहिए पानी का। देखिए दोस्तों, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बनाया गया है दोस्तों। बच्चों ने उठाया पहला कदम। क्या? बच्चों ने उठाया पहला कदम। आप लोग भी पढ़ेंगे दोस्तों, इसे अंडरलाइन किया जो है, यानी कि येलो कलर का, बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इसमें चर्चा किया गया है दोस्तों, कर्नाटक के होलगुंडी गांव के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई थी। यानी कि कर्नाटक, अब बात की गई है दोस्तों। देखिए सीटेट जब भी पूछती है दोस्तों आपसे क्वेश्चंस तो रिलेट करके पूछती है। अब कर्नाटक अब पूछ देगी आपसे कर्नाटक के यानी कि पड़ोसी राज्य, क्या कर्नाटक के पड़ोसी राज्य, तो आपको वो दिमाग में फिगर रहना चाहिए मैप का, इंडियन मैप यानी कि भारत का नक्शा आप लोग रखेंगे
10 रुपया 5 रुपया मार्केट में मिलता है, आप लोग रखेंगे और सभी राज्य को, स्टेट को, यानी कि पर डे 5 मिनट देखेंगे। क्या करेंगे, जैसे आप लोग दर्पण देखते हैं, आईना देखते हैं पर डे, अगर दिसंबर तक आप लोग मैप देखेंगे तो कम से कम 2 से 4 सवाल आपको मिल जाएंगे मैप से। क्या मिलेंगे, 2 से 4 सवाल। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। कहाँ की चर्चा की गई है, कर्नाटक। आप लोग बताएंगे दोस्तों हमें कर्नाटक की राजधानी क्या है। क्या है कर्नाटक की राजधानी? कर्नाटक की राजधानी जिसे आप सिलिकॉन सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलिकॉन सिटी कहते हैं, यानी कि बेंगलोर। बेंगलोर, कर्नाटक की राजधानी क्या हो गई, बेंगलोर हो गई। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहानी दिया गया है, कर्नाटक के होलगुंडी गांव। कौन सा गांव, होलगुंडी गांव। गांव कौन सा है, देखिए दोस्तों, ये तो स्टेट हो गई, यानी कि राज्य हो गए। इसके अंतर्गत बहुत सारे जिले होंगे, बहुत सारे गांव होंगे। उसी गांव में एक गांव का चर्चा किया गया है, जिस गांव का नाम है होलगुंडी। क्या नाम है, होलगुंडी। होलगुंडी गांव की चर्चा की गई। कौन सी गांव, होलगुंडी। सारा सेटअप ओके है दोस्तों। अभी अकेले हैं दोस्तों, इसलिए देखना पड़ता है, सेटअप इधर उधर खिसक जाता है कभी कभी। तो कर्नाटक की राजधानी हो गई बेंगलोर। उसके बाद गांव, कर्नाटक की एक गांव है होलगुंडी। उसी गांव का एक कहानी दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे बारिश के दिनों में ही कुओं में पानी रहता था, यानी कि हाय नहीं, रहता था। कहानी बताया जा रहा है, पिछले 3 सालों में बारिश की कमी से वहां सूखा पड़ गया। पानी था ही नहीं, न खेती के लिए, न पीने के लिए, न ही जानवरों के लिए। हार मान कर लोग मजदूरी करने शहर जाने लगे। क्या किए, हार मान करके लोग मजदूरी करने के लिए शहर जाने लगे। जो शहर से 2-4 पैसा कमाएंगे तो अपनी व्यवस्था फिर करेंगे। उसके बाद दिया गया है, हार मानकर लोगों ने मजदूरी करने के लिए शहर जाने लगे। बच्चों को भी स्कूल छोड़कर बड़ों के साथ जाना पड़ा। देखिए दोस्तों, कितना ही दर्दनाक कहानी है दोस्तों। बच्चों को भी स्कूल छोड़ करके, यानी पढ़ाई छोड़ करके उसे शहर जाना पड़ रहा था। गांव की पंचायत परेशान थी, गांव की जो पंचायत थी वो भी परेशान थी। सब लोगों ने इसके बारे में बात की। इस गांव की पंचायत की एक बहुत ही खास बात है। अब क्या खास बात है, इस पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी है। इस पंचायत में बड़ों के साथ बच्चों का भी एक टोली है। बच्चों की इस पंचायत का नाम है, बच्चों के पंचायत का क्या नाम है, बच्चों की पंचायत। बच्चों की पंचायत का क्या नाम है, भीमा संघ। कौन सा संघ, भीमा संघ। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है सीटेट की दृष्टि से, भीमा संघ। अब देखिए भीमा संघ क्या करती है। बच्चों की इस पंचायत का क्या नाम है, भीमा संघ। बच्चों ने बड़ों से पूछा, क्या हमारे यहाँ हमेशा से ही पानी की दिक्कत रही है। कुछ बड़े लोगों ने उन्हें बताया कि पहले ऐसा नहीं था। पहाड़ी के ऊपर एक टंकी थी। क्या थी, पहाड़ी के ऊपर एक टंकी थी जिसमें बारिश का पानी भरा रहता था। उसमें मछलियां भी होती थी और आसपास बहुत हरा भरा रहता था। यानी कि आसपास बहुत हरा भरा, अगर पानी रहेगी तब ना हरा भरा। अब रेगिस्तान में आप हरा भरा खोजिएगा, कहाँ से मिलेगा। उसमें मछलियां भी होती थी और आसपास बहुत हरा भरा रहता था। तब तो गांव के बाकी कुओं और तालाबों में भी पानी रहता था। यानी कि तब तो गांव के बाकी कुओं और तालाबों में भी पानी रहती थी। कब, जब टंकी में पानी रहता था। भीमा संघ ने सोचा कि वे पहले उस टंकी को देखेंगे। भीमा संघ क्या सोचे, पहले उस टंकी को देखेंगे, उसकी क्या स्थिति है। देखा तो पता चला कि टंकी कीचड़ पत्थरों से भरी थी।
क्या थी, कीचड़ और पत्थर। उस कोई चीज देखिए दोस्तों मेंटेनेंस नहीं होती है तो वो बिगड़ जाती है। गाड़ी हो या नारी हो, अगर मेंटेनेंस नहीं हो तो वो बिगड़ जाती है। तो यही बात है दोस्तों, उसमें पानी कहाँ से भरता, उसमें कीचड़ और ईंट पत्थर थे तो उसमें पानी कहाँ से भरता। उसकी दीवारों में भी दरारें थी, उसकी दीवार में भी दरार थी, फिर पानी कैसे टिकता। आसपास न कोई पौधा था न घास, फिर कैसे होती हरियाली। बच्चों ने गांव के बड़ों से टंकी को साफ करने की और उसके आसपास की जगहों को फिर से हरा भरा बनाने की बात की। पानी की समस्या का हल न केवल उसी साल बल्कि हमेशा के लिए ही ढूंढना था। यानी कि उसी साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए एक पुख्ता कदम उठाना था। नई योजना बनाने के लिए यह समझना भी जरूरी था कि पानी पहले से कम क्यों हो गया, सब कुछ पहले जैसा क्यों नहीं रहा। इस बातों को ठीक से समझने के लिए पंचायत ने शहर के कुछ लोगों की मदद भी ली। पंचायत ने भीमाशंकर पंचायत ने कुछ लोगों की मदद भी ली। क्या की मदद भी ली। ये लोग पानी के रखरखाव के बारे में जानते थे। सब ने मिलकर योजना बनाई और एक साथ काम किया। टंकी एक पहाड़ी पर थी। टंकी में ठहरने की वजह पानी नीचे बह जाता था। पानी के साथ ही मिट्टी भी बह जाती थी। उसमें सबसे पहले टंकी को साफ किया। उन सभी ने क्या किया, सबसे पहले टंकी को साफ किया, फिर उसकी दीवार की दरारों को भरकर उसे मजबूत बनाया। आसपास नए छायादार पेड़ लगाए और पुराने पेड़ों को पानी दिया। घास भी लगाई। बच्चों ने ढलान पर जगह जगह बांध बनाए और फिर किया उस सब ने बारिश का इंतजार। यानी कि सारा सेटअप तैयार कर लिया, उसके बाद बारिश का तैयार किया, यानी कि बारिश का इंतजार किया। क्या किया, बारिश का इंतजार। बारिश आई और टंकी पहले की तरह ही पानी से भर गई। उन्होंने उसमें कुछ मछलियां भी छोड़ी। बच्चे वहां की रखवाली करने लगे ताकि कोई मछली न चुरा सके और पेड़ पौधे न तोड़े। यानी कि कुछ वहां पे टाइम दिया गया, जो इतना टाइम में रहना है, जो कोई इसे नुकसान न पहुंचाए। क्या करे, नुकसान न पहुंचाए। उन्हें मेहनत का फल मिला। 2-3 सालों में ही टंकी फिर पानी से लबालब भर गई। 2-3 साल में पानी से टंकी लबालब भर गई। उसमें पूरे साल पानी रहने लगा। आसपास का इलाका भी घास और पेड़ पौधों से हरा भरा हो गया। धीरे धीरे गांव के बाकी कुओं और तालाबों में भी पानी भरने लगा। क्या क्या, धीरे धीरे बाकी कुओं जो तालाबे थे गांव के, वो सब भी भरने लगे। क्या सेटअप सही है, गड़बड़ नहीं ना, चल रहा है सब कुछ ठीक ठाक। चलिए ठीक है, आप भी बैठिए। पेड़ पौधे हरा भरा हो गए। धीरे धीरे गांव के बाकी कुओं और तालाबों में भी पानी भरने लगा। भीमाशंकर की इस कामयाब कोशिश से अब गर्मियों में किसी को गांव नहीं छोड़ना पड़ता। यानी कि गर्मियों में अब किसी को गांव छोड़ना नहीं पड़ता है। यह सब कर दिखाया तुम्हारी उम्र की बच्चों ने। यानी कि यह सब बच्चों ने कर दिखाया। जिस बच्चों के, यानी कि संघ का नाम क्या था, भीमा संघ। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है। कौन सा, भीमा संघ। वे बच्चे तो अब बड़े हो गए, फिर भी भीमा संघ आज भी है। वो सभी बच्चे बड़े हो गए और भीमा संघ आज भी है। आज भी उसमें नए नए बच्चे जुड़ते हैं और काम करते हैं। यानी कि वो संघ अभी भी चलती है। कर्नाटक के होलगुंडी गांव में चर्चा की गई है। किसकी, कर्नाटक के होलगुंडी गांव। बच्चों की पंचायत थी भीमा संघ, यानी कि बच्चे की पंचायत थी भीमा संघ। भीमा संघ ने बहुत ही एक अहम कदम उठाया दोस्तों। और इससे सीटेट में एक सवाल पूछ ही लिए जाते हैं, जो बच्चों की पंचायत का क्या नाम था, बच्चों का उस संघ का क्या नाम था, तो भीमा संघ। यानी कि भीमा संघ हर एक दृष्टि से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए दोस्तों, 27 चैप्टर है। कितने हैं, 27 चैप्टर है।
18वां चैप्टर खत्म हो गई दोस्तों। अब बच गए आप लोग के 9 चैप्टर, और 9 चैप्टर 1 से 2 क्लास में हम खत्म करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और इसके बाद मैं EVS 5 क्लास का बुक चलाएंगे आप लोग के बीच तिरंगा सीरीज के माध्यम से, और अधिक से अधिक आप अपने दोस्तों, मित्रों और साथियों तक शेयर करने का कोशिश करेंगे। इसलिए तो कहा गया है दोस्तों, आराम हराम है। क्या? आराम हराम है। किसने कहा था? आराम हराम है। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहे थे। हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उन्होंने कहा करते थे, क्या कहा करते थे? आराम हराम है। इसलिए 7 दिसंबर 2022 के लिए अपना लोग चल रहे हैं दोस्तों, और इसी जोश जुनून और ऊर्जा के साथ चलेंगे। हम कोशिश करेंगे दोस्तों मॉर्निंग शिफ्ट में मैथ्स क्लास लेने का और इवनिंग में EVS का। तो आज आप लोग के बीच दोस्तों 18वां अध्याय मैंने आप लोग को करवा चुका हूं दोस्तों। इसके बाद करेंगे दोस्तों 19वां अध्याय, जिसका नाम है दोस्तों जड़ों का जाल। क्या है? जड़ों का जाल। ये भी कुछ खास इसमें टॉपिक नहीं बनते हैं दोस्तों, इसको करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।